नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ अटैक में। हाजिर है हम एक और मज़ेदार वीडियो लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NCERT या CBSE की 8वीं कक्षा का गणित प्रश्नावली 7.2। ये क्या है, घनमूल के बारे में है। हम किसी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं और कौन कौन सी विधि है घनमूल निकालने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 7.2। सबसे पहले हम घनमूल के बारे में जानेंगे कि घनमूल होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक घन है, कोई एक ठोस आकृति है। मान लीजिए ये एक क्या है, ठोस आकृति है। तो यहाँ पे जो ये ठोस आकृति है हमें इसका क्या है, आयतन दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये क्या है, घन है और हमें घन का आयतन दिया हुआ है। क्या है, आयतन है 125 घन सेंटीमीटर। तो ये घन का क्या है, आयतन है। अब हमें क्या है, इस घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये इसकी जो भुजा है a सेंटीमीटर, हम इसकी भुजा मान लेते हैं कि माना घन की भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, a सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इसका आयतन हम निकाल सकते हैं। इसलिए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे a का घन और घन सेंटीमीटर, ये क्या है, इसका आयतन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये आयतन और ये आयतन क्या है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि जो आयतन हमें दिया हुआ है कितना है, 125। तो अब हमें क्या है, जो a का मान निकालना है। यहाँ पे हमें क्या है, a का मान ज्ञात करना है। और a का मान क्या है, a क्या है, a इस घन की एक भुजा की लंबाई है। तो इस प्रकार हम इस भुजा की लंबाई को ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, घनमूल। आपने पिछले जो हमारे वीडियो थे उसमें देखा होगा कि जो वर्ग होता है उसका प्रतिलोम संक्रिया क्या होती है, वर्गमूल। इसी प्रकार जो घन होता है उसकी प्रतिलोम संक्रिया क्या होगी, घनमूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये घन है इसका अर्थ होता है किसी की भी घात 3 होना। मान लीजिए ये हमारे पास 2 है, तो यदि इसकी घात 3 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 का घन। उसी प्रकार जब घनमूल होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, किसी की घात 1/3, क्योंकि यहाँ जो ये 3 है ये क्या है, गुणा में है, और यहाँ पे ये जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार जो वर्ग होता है उसको हम क्या लिखते हैं, किसी की भी, जैसे 2 का जो वर्ग है उसको कैसे लिखेंगे, 2 का वर्ग, मतलब 2 की घात 2। तो इसी प्रकार जो 2 का वर्गमूल है उसको कैसे लिखेंगे, 2 की घात 1/2। जो ये 1/2 है ये 2 का क्या है, प्रतिलोम है। जिस प्रकार जो प्लस का जो प्रतिलोम है, मतलब जमा का प्रतिलोम घटा होता है, गुणा का प्रतिलोम भाग होता है, और जो वर्ग है उसका प्रतिलोम क्या होता है, वर्गमूल होता है। उसी तरह जो घन है उसका प्रतिलोम क्या होगा, घनमूल। और इसको किस संकेत से हम दर्शाते हैं, इसको जिस प्रकार जो ये घन है यहाँ पे ये क्या है, घन का संकेत है। तो घनमूल का संकेत क्या होगा, घनमूल का संकेत ऐसे हम वर्गमूल का निशान लगाएंगे, और ये जो हमने नीचे की तरफ घुमाया है इसके यहाँ क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पे क्या है, ये जब 3 लिख देंगे तो ये जो संकेत है ये किसका है, घनमूल का संकेत है। इसका अर्थ है कि उस संख्या का क्या है, जो घात है वो 1/3 होगी। किसी भी संख्या की घात यदि 1/3 है तो उसका अर्थ है कि हमें उस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास a की घात 3 है बराबर 125। तो हम क्या है, इसका अर्थ है कि एक ओ यहाँ पे a कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो ये जो 25 है इसको भी हम क्या है, ऐसी कौन सी संख्या को लगातार 3 बार गुणा करें कि वो हमारे पास क्या है, 125 आ जाए। तो यहाँ पे जो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो इस प्रकार क्या है, जो 5 है वो क्या है, ये जो 5 जो संख्या आई ये क्या होगी, 125 का क्या होगी, घनमूल होगी। तो जिस प्रकार यहाँ पे हमने पिछली जो प्रश्नावली थी 7.1 उसमें देखा था कि किसी संख्या का जो
घन हमें ज्ञात करना है तो उस संख्या को हम 3 बार क्या करते थे, गुणा करते थे। तो जिस प्रकार किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करते थे तो उस संख्या का हमें क्या प्राप्त होता था, उस संख्या का हमें घन प्राप्त होता था। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यदि हमें किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो 3 बार जो गुणा की गई जो संख्याएं हैं उसमें से एक संख्या लेंगे, उसमें से क्या लेंगे, एक संख्या लेंगे, और इस प्रकार क्या है, हमें उस जो संख्या है उसका क्या है, घनमूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 125 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 125 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक 5 यहाँ से उठा लेंगे तो जो उस 125 का जो घनमूल है वो क्या होगा, 5। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें घनमूल कैसे निकालते हैं या घनमूल का अर्थ क्या है। अब क्या है कि घनमूल हम कैसे निकालते हैं, उन विधियों को देखें। तो जो हमारी सबसे पहली जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने क्या है, वर्गमूल भी ज्ञात किए हैं। अब हम क्या है, इस विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करेंगे। ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है इसके द्वारा घनमूल ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3375। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3375। तो ये कोई संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सेम हमारा जो गुणनखंड विधि है उसके द्वारा इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे हम इसको क्या है, भाग देंगे। तो यहाँ और यहाँ पे 5 है, इसलिए क्या है, ये एक विषम संख्या, इसलिए 2 से ये विभाजित नहीं होगी। तो जो अगली अभाज्य संख्या है वो क्या है, 3। तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। तो आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर से ये क्या है, 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे आप कितना आएगा, 3 तिये 9, 2 3 सत्ते 21, 1 3 पंजे 15। उसके बाद फिर से ये 3 से विभाजित हो रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब क्या है, ये 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। तो जो अगली भाज्य संख्या है वो है 5। तो हम इसको क्या है, 5 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 25। और फिर हम इसको 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5। अगेन 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। तो इस प्रकार जो इसके गुणनखंड है वो क्या हो गए, 33 75 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे 3 कितनी बार आया, 3 बार आया है। और जो 5 है वो कितनी बार आया, वो भी 3 बार आया है। तो यहाँ पे 5 को भी 3 बार गुणा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे जब हम ये जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो वो होगा 3 बार क्या है, 3 और 3 बार क्या आएगा, 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो 3 है इसकी घात 3 लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, 3 बार गुणा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात 3 लिख देंगे। गुणा जो 5 है वो भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो हम 5 की भी जो घात है वो क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जब घात आपस में बराबर हो तो वो संख्याएं क्या है, गुणा हो जाएंगी। यहाँ पे क्योंकि ये गुणा का निशान है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 3 गुणा 5। हम क्या है, पूरे की घात 3 कर देंगे, मतलब पूरे का घन कर देंगे। तो यहाँ पे जो 33 75 है इसका जो 3 गुणा 5 का क्या है, घन होता है। 3 गुणा 5 इसका अर्थ क्या है कि ये क्या है, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 का घन। तो यहाँ पे जो 33 75 है वो क्या है, 15 का घन है। तो अब हमें क्या है, इसका घनमूल निकालना है। मान लीजिए इसका घनमूल निकालना है, जो 33 75 का घनमूल वो क्या होगा, वो होगा 15। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे घनमूल का अर्थ है कि हम 33 75 के जो यहाँ पे ये घन का निशान लगा देंगे और इसके बीच में क्या लिखेंगे, 3। तो इसका अर्थ है कि इसका हमें घनमूल निकालना है। और किसी भी संख्या का यदि हमें घनमूल निकालना है तो क्या करना है, वो संख्या हमें एक बार लेनी। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो 15 है वो क्या है, 15 गुणा 15 गुणा 15। क्योंकि 15 की घात कितनी है, 3 है, इसलिए 15 को 3 बार लिखेंगे। और जब हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो हम क्या है, वो जो 3 बार जो संख्या आ रही है उसमें से एक संख्या हम ले लेंगे। तो एक संख्या क्या है, 15। तो हमने 15 ले लिया है। तो 33 75 का जो घनमूल है वो क्या होगा, 15 होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 3 के तिरक होते हैं। आपने जो प्रश्नावली 7.1 थी उसमें पढ़ा था कि जो घन होता है, किसी भी संख्या का घन हम निकालते हैं तो उस संख्या को 3 से गुणा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, जो 3 बार जो संख्याएं लिखी हुई है उसमें से एक संख्या लेंगे। तो जो घनमूल है वो घन का प्रतिलोम संक्रिया है, मतलब उसका अपोजिट ऑपरेशन है। इसलिए यहाँ पे इस 33 75 का जो घन है वो क्या हो गया, 15। तो ये हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है जिसके द्वारा हम किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं। चलिए एक उदाहरण के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो अगला उदाहरण है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये 13,824 है इसका क्या करना है, अभाज्य विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 13,824। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, जो पहला अभाज्य गुणनखंड होता है वो क्या होता है 2। तो हम इसको 2 से जब विभाजित करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 नी में 18, 1 और उसके बाद 2। उसके बाद हम क्या है फिर से 2 से इसको विभाजित करेंगे तो ये आएगा 3, 4, 5 और 6। फिर से हम क्या है इसको 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1, 7, 2, 8। उसके बाद हम फिर से इसको 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये आएगा 8, 6 और 4। फिर से हम इसको क्या है 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितना आएगा, 4, 3, 2। फिर से हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितना आएगा, 2, 1, 6। फिर से हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, 108 हो जाएगा। फिर 108 को हम फिर से करेंगे 2 से, 54। उसके बाद जब हम इसको 2 से करेंगे तो ये आएगा 27। और फिर हम क्या करेंगे 3 से, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, ये विषम संख्या है 27। तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर 3 से करेंगे तो लास्ट में बचेगा 1। तो यहाँ पे जो 13,854 है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 13,854 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने होंगे। यहाँ पे 2 देखेंगे, 3, 3, 6 और 3, 9। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 गुणा 2, तो 2 का 1, ये 3 2 का 1 युग्म हो गया। उसी प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये दूसरा युग्म हो गया। 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्या है तीसरा युग्म हो गया। गुणा यहाँ पे जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रकार हम क्या है 3 3 के यहाँ पे त्रिक बना लेंगे। 3 3 के जब हमने त्रिक बनाए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अभाज्य गुणनखंड करके 3 3 के त्रिक बना लिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे जो ये त्रिक है उनमें से एक एक संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे इसमें से हम एक संख्या ले ली 2। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो अगला वाला यहाँ पे त्रिक है उससे एक संख्या ले लेंगे 2। उसके बाद जो अगली त्रिक संख्याएं हैं उसमें से एक ले लेंगे 2। और उसके बाद अगली जो है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसमें से एक 3 ले लेंगे। तो इसका जो घनमूल है ये क्या आया है, ये 13,824 का क्या है घनमूल है। अब हम क्या है इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 8 तिये 24। तो 13,824 का जो घनमूल है वो कितना आ गया, वो आ गया 24। तो इस प्रकार हम जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसके द्वारा किसी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम और कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली विधि। हमारी अगली जो विधि है वो है किसी घन संख्या का अनुमान लगाना। हमारे पास क्या है, कोई घन संख्या दी हुई है। मान लीजिए ये है एक 1728, ये एक क्या है घन संख्या है। अब इस जो घन संख्या है इसका हमें घनमूल का अनुमान लगाना है। तो वो अनुमान कैसे लगाएंगे उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले हम क्या है एक सारणी हमारे पास है उस पर ध्यान देंगे। देखिए जो सारणी है वो ये हमारे पास एक सारणी है जिसमें क्या है संख्या दे रखी है और उसका घन हमें दिया हुआ है। तो इस सारणी को आप गौर से देखिएगा। जो 1 है उसका घन क्या होता है 1। तो यहाँ पे 2 है उसका घन क्या होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो जो घनमूल है वो क्या होता है एक घन का प्रतिलोम संक्रिया। इसलिए यहाँ पे जब हम ये जो घन संख्याएं हैं इनका घनमूल निकालेंगे तो वो जो संख्या है ये वो संख्या ये वाली संख्याएं आएंगी जब हम इनका क्या निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। और जब इन संख्याओं का हम क्या है घन निकालेंगे तो हमें ये संख्याएं प्राप्त होंगी। इन संख्याओं का जब हम घन निकालेंगे तो हमें ये संख्याएं मिलेंगी। और जब इन संख्याओं का हम क्या है घनमूल निकालेंगे तो हमें ये संख्याएं प्राप्त होंगी, क्योंकि ये आपस में क्या है प्रतिलोम संक्रियाएं हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें कि जो यदि कोई संख्या है मान लीजिए 1 है उसका घन होता है 1, और यहाँ पे 11 है उसका घन होता है 1331। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इकाई का अंक है इनमें ये क्या है 1, जो संख्या है उसमें इकाई का ये 1 है और ये 11, इन दोनों में ही क्या है इकाई का अंक 1 है। तो उसके जो घन का
जो घन हमें प्राप्त हो रहा है उसका भी इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, उसका 1 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि आप 21 हो या 31 हो या 41 हो, 51 हो या कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 1 है, तो उसका जब हम घन निकालेंगे या फिर कोई संख्या दी हुई है, घन संख्या हमारे पास दी हुई है और उसका हम यदि घनमूल निकालेंगे तो उस संख्या का जो इकाई का अंक है वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज देखिए, यदि कोई संख्या है हमारे पास 2 जिसका, तो उसका जो इकाई घन है वो कितना होता है, 8। इसी प्रकार यदि 12 है तो उसका जो घन है वो कितना होता है, 1728। लेकिन यदि हम 1728 का जब घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 12। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इकाई का अंक है 8 और इसमें भी जो इकाई का अंक है 8, जब हम इन संख्याओं का घनमूल निकालेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसका इकाई का अंक होगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कोई संख्या का इकाई का अंक 2 है और हम उसका क्या है, घन प्राप्त करते हैं तो वो होगा 8। लेकिन यदि जो संख्या क्या है, यहाँ पे जब कोई संख्या का हम क्या करेंगे, इकाई का अंक 2 हो और उसका क्या करेंगे, घन करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम उसका घनमूल प्राप्त करेंगे, जो संख्या इकाई का अंक 8 है और उसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो होगा 2। तो इसी प्रकार यदि कोई संख्या क्या है, 3 है, तो हम उसका जब घन करेंगे तो जो इकाई का अंक क्या आएगा, 7। यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 है या फिर 13 है, इसका जब हम घन करते हैं 3 का 27 और 13 का 2197, तो यहाँ पे दोनों ही केस में क्या है, 7 है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि यहाँ पे जो इकाई का अंक जो है वो बहुत ही मायने रखता है कि उस संख्या का जो इकाई का अंक है जिसका 4 है तो क्या है, जो उसका घन हम प्राप्त करेंगे तो भी 4 होगा। और यदि किसी संख्या का जो घन संख्या है उसका इकाई का अंक 4 है तो उसका घनमूल का जो इकाई का अंक है वो भी 4 ही होगा। आप देख सकते हैं सभी में 4। इसी प्रकार यदि 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा, यदि 6 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, और यदि 7 है तो उसका 3 होगा, क्योंकि 3 का क्या है, 7 है, इसलिए 7 का क्या है, 3 है। आपको याद रखना है ये जो संख्याएं हैं आपस में क्या है, इंटरलिंक है। यदि इकाई का अंक 3 है तो जो हम घन या घनमूल निकालेंगे उसका इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। यदि इकाई का अंक 7 है तो उसका जब घनमूल या घन निकालेंगे तो वो होगा 3। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यदि इकाई का अंक 2 है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 8, और यदि 8 है तो हमें प्राप्त हो रहा है 2। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि हमारे पास 2 है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, 2 और 2 ये क्या है, आपस में है। यहाँ पे 2 का यदि इकाई का अंक 2 है तो हमें 8 प्राप्त होगा, और यदि 8 है तो हमें प्राप्त होगा 2। यदि 2 है तो 8 और 8 है तो 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में क्या है, ऐसा ही है। इसी प्रकार यदि आप कोई संख्या का जो अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 9 है तो हमें 9 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इकाई का अंक दोनों केस में 9 है। यदि 0 है तो वहाँ पे 3 0 हो जाएंगी, और यदि हम उसका घन प्राप्त करेंगे। यदि 3 0 है तो यहाँ पे हमें 1 0 मिलेगी यदि हम उसका घनमूल प्राप्त करेंगे। तो ये जो बातें हैं आपको याद रखना है। इसी आधार पे हम क्या है, किसी संख्या का जो अनुमान है घन का वो लगा सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इसके जो प्रतिरूप है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 8 5 7 3 7 5। यहाँ पे ये हमारे पास कोई संख्या है। यदि हमें इस संख्या का अनुमान लगाना है कि इसका घनमूल क्या होगा तो हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे जब ये हमें पहले से दी हुई होगी कि ये एक घन संख्या है, तो इस घन संख्या का हमें अनुमान लगाना है कि इसका घनमूल क्या होगा। तो जिस प्रकार हम वर्ग में क्या है, दो दो संख्याओं के क्या है युग्म बनाते थे, वर्गमूल में जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते थे तो दो दो संख्याओं का युग्म बनाते थे। यहाँ पे हम क्या है, त्रिक बनाएंगे। त्रिक का अर्थ है कि 3 संख्याओं के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। यहाँ पे 3 संख्याओं में क्या है, बार लगाएंगे, और अंत में जितनी संख्या बच गई, मान लीजिए यदि ये 1728 होता तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पे इकाई अंक से शुरू करेंगे और इसके ऊपर बार लगाएंगे 3 अंकों के ऊपर। उसके बाद यदि कोई संख्या अकेली बच जाती है या 2 बचती है तो हम क्या है, उन बची हुई संख्या के ऊपर बार लगाएंगे। अब हमें क्या है, जो हमारा पहला जो युग्म है, वो जो पहला समूह है वो क्या है 375। ये क्या है
पहला समूह है, और इसी प्रकार ये क्या है, ये दूसरा समूह है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, हमारा पहला समूह है, और ये जो है ये क्या है, ये दूसरा समूह है। अब हमें क्या करना है कि अभी हमने जो ये टेबल देखी थी इसके आधार पर हम क्या है, इसका घनमूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इकाई का अंक है, जो पहला जो त्रिक है, पहला ये क्या है, त्रिक, ये दूसरा त्रिक है, तो ये जो पहला त्रिक है इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। तो इकाई का अंक यदि 5 हो तो वो संख्या का जो जिसका हम घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल का इकाई का अंक भी क्या होगा, 5 ही होगा। ये हमने क्या है टेबल में देखा था। इसी प्रकार यहाँ पे जो ये संख्या आई हमारे पास कितनी है, 857। अब हमें क्या है, कुछ घनमूल याद करने हैं। यहाँ पे क्या है, जो 9 का घनमूल है वो कितना होता है, 729, और जो 10 का घन 9 का जो घन है वो कितना होता है, 729, और जो 10 का घन है वो कितना होता है, 1000। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये 857 है, ये क्या है, 1000 से छोटा है लेकिन 729 से बड़ा है। तो हमें क्या है, छोटी वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या क्या है, 729। तो इस संख्या का जो घनमूल है वो कितना है, वो है 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। तो जो 8,5,7,3,7,5 मतलब ये जो संख्या है 8,57,375 जो है, इसका यदि हम घनमूल निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 95। ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसी प्रकार यहाँ पे जो ये 1728 है, यदि हमें इसका घनमूल का अनुमान लगाना है तो जो ये पहला त्रिक है उसका यहाँ पे देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है, 8। तो यहाँ पे जो ये इकाई का अंक है यदि 8 हो तो उसका घनमूल क्या होगा, 2। आपने जो टेबल थी उसमें हमने बताया था कि यदि 8 है तो उसका क्या होगा, 2। तो यहाँ पे जो पहली जो घनमूल की संख्या है, वो एक अंक है वो हमारे पास आ गया, जो घनमूल का पहला अंक आ गया 2। इसी प्रकार अगले जो त्रिक पे बढ़ेंगे, जो आगे क्या है, एक ही है, सिंगल यहाँ पे अंक है। तो हमें पता है कि यदि 1 का घन कितना होता है, 1, और 2 का जो घन है वो कितना होता है, 8। तो हमें क्या है, सबसे छोटी वाली जो संख्या है वो लेनी है। तो यहाँ पे कितना है, 1, क्योंकि ये 1 इसके बराबर है या फिर इससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे 1728 का जो घनमूल है वो हमें कितना मिल गया, 12। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी संख्या का, कोई घन संख्या है उसका घनमूल हमें अंदाज़ा लगाने के लिए, आइडिया लगाने के लिए। ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक के रूप में प्रयोग हो सकता है, आपको आपका समय बचा सकता है जब आप किसी सवालों को हल करेंगे। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बिना गुणनखंड किए 12,167, 32,768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए बिना गुणनखंड के। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहला जो कदम है वो क्या करना है, आपको 3-3 के यहाँ पे तिरक बना लेने हैं, और लास्ट में जितना बच जाता है उसके ऊपर आपको ये बार है लगा देना है। इसी प्रकार ये संख्या है, यहाँ पे भी हम तिरक बना देंगे और लास्ट में जो संख्या बच जाती है उसके ऊपर भी लगा देंगे। अब हम जो पहला जो तिरक है, ये जो पहला तिरक है या पहला समूह है, इसका इकाई का अंक चेक करेंगे। यहाँ पे भी इसका इकाई का अंक चेक करेंगे। जो ये पहला समूह है इसका इकाई का अंक हमें चेक करना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक जो है वो कितना है, 7। तो यदि कोई संख्या का इकाई का अंक 7 है तो हम उसका यदि घनमूल निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा 3। तो इस प्रकार जो घनमूल की जो संख्या है उसका इकाई का अंक आ गया हमारे पास 3। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा समूह है, दूसरा जो समूह है उसका क्या करना है, उसका हमें चेक करना है कि जो यहाँ पे दूसरा समूह है 12। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो 2 का जो घन है वो कितना होता है, 8, और 3 का घन कितना होता है, 27। तो यहाँ पे हमें कम वाला जो अंक है वो लेना है। यहाँ पे कम, जो 12 से कम क्या है, 8। तो इसलिए जो 8 का हमारे पास घनमूल होता है वो कितना होता है, 2। तो यहाँ पे ये जो संख्या आएगी ये क्या आएगी, 2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। तो ये जो 23 है वो इस संख्या का क्या है, घनमूल आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे जो इकाई का अंक क्या है, 8। तो इसका जो घनमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 2, क्योंकि 8 जिस संख्या का इकाई का अंक होता है उसका घनमूल का इकाई का अंक होगा 2, जो कि हमने जो सारणी हमारे पास थी उसमें देखा था। उसी प्रकार जो अगली जो दूसरा समूह है, ये जो दूसरा समूह है यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। जो 32 है तो यहाँ पे हमें पता है कि जो 3 है उसका
घन कितना होता है 27, और 4 का जो घन है वो कितना होता है, वो होगा 64। तो ये जो 32 है ये 64 से तो क्या है, कम है, लेकिन 27 से ज़्यादा है। तो जो छोटी संख्या है हमें वो लेनी है, तो छोटी क्या है 27। तो हमें क्या है, ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों के बीच की हो। यहाँ पे जो 27 है वो 32 से कम है लेकिन 64 से कम है। तो यहाँ पे हमें क्या है, जो इसके इससे छोटी जो संख्या है वो लेनी है। और जब हम ये संख्या लेंगे तो हम उस संख्या का क्या है, घनमूल निकालेंगे। तो इसका घनमूल क्या है 3, 27 का घनमूल क्या है 3, तो यहाँ पे ये 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो दहाई का अंक है वो प्राप्त हो गया। तो इसका जो घनमूल है वो आ गया 32। इस प्रकार हम ये जो प्रश्नावली है इसको पूरी को हल कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आप यदि नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके सामने जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आने वाले हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।